Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So क्योंकि एग्जामिनेशन डेट्स आप लोगों की आउट हो चुकी हैं, आपको स्ट्रैटेजी में काफ़ी सारे चेंजेस लेके आना पड़ता है टाइम टू टाइम. सो पेपर 1 काफ़ी गेम चेंजर का काम करता है. उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर कौन से टॉपिक ऐसे हैं पेपर 1 के अंदर टॉपिक वाइज हम लोग वेटेज डिस्कस करेंगे, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. देखो, अगर आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है तो ऑब्वियसली आप वहां पर थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट या अननेसेसरी चीजें हैं उसके ऊपर भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है. बट जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है, ऑब्वियसली आपके पास दो दो पेपर आप लोगों को इतने हैवी जाता है. पेपर 2 का सिलेबस भी, पेपर 1 अपने आप में वास्ट है. सो इतना आपके पास टाइम नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उसको भी आप लोग उस टाइम पे तवज्जो दो. दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट बनाई है, जहां से वेटेज बहुत अच्छा खासा है. कुछ नए टॉपिक की लिस्ट है, ऑलरेडी में वीडियो सेक्शन है, आज मैं टेलीग्राम पे दोबारा उस वीडियो को पोस्ट कर दूंगी. तो ऐसे इस तरीके से हम लोग सीरीज को भी बेसिकली शुरू कर लेंगे, छोटे छोटे शॉर्ट रिवीजन के थ्रू. सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है. और उसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, जो कि अगर आपको लगता है कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए पेपर 1 का, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड है चाहे वो स्ट्रैटेजी रिलेटेड है, कोई भी डाउट्स हैं ऐसे, ये टेलीग्राम सभी ने जरूर ज्वाइन करना है. इस पे मैं जो टॉप 25 टॉपिक्स हैं जो पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, लेटेस्ट टॉपिक्स, उनका लिस्ट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, जहां पर यूजीसी नेट पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं. देखिए, पेपर 1 के अंदर मैं बात करती हूं तो आपके पास टोटल 10 यूनिट्स आते हैं. और इन 10 यूनिट्स के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पीपल इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, मैथ्स रीजनिंग, ये 10 यूनिट्स आते हैं. और हर बच्चा कुछ यूनिट्स में वीक भी है, कुछ यूनिट्स के अंदर वो अपना कमांड भी रखता है. स्पेशली मैं तो, मेरे तो पांचों के पांचों यूनिट्स डिफिकल्ट है, तो अक्सर बच्चा शुरुआत से लेकर एंड तक वो उसका जैसे कहते हैं ना रोना धोना टाइप ऑफ चलता है, तो वो बस वो उसके साथ फाइट करता है. और हमेशा मैं यही सजेशन करती हूँ, मेरे यूनिट्स में सिलेबस कम है हायर एजुकेशन को छोड़ के. हाँ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डीप में आपको शुरुआत में करनी पड़ती है, उसके बाद क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है. तो अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करती हूँ, जिसको हम लोग संचार बोल देते हैं, उसमें वो कौन से टॉपिक हैं जो आपके काफी इंपॉर्टेंट है एंड रिपीट पे मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चंस बनते हैं. सबसे पहला टॉपिक है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के कौन से प्रकार है, संचार के जो प्रकार हैं उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. देन उसके बाद आता है नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या कम्युनिकेशन की विशेषताएं हैं, क्या क्या उसका नेचर है, उस पे क्वेश्चन. ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली में टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ भी मिक्स कर दिया जाता है. कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट में, या टीचर को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं. तो ये जो यूनिट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ मिक्स करके भी एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन बना लेता है. अगला जो ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक है वो कम्युनिकेशन के बैरियर्स, क्या क्या बाधाएं आती है. कोई फिजिकल बैरियर है, ठीक है, सिमेंटिक है, या फिर साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, कुछ अलग अलग बैरियर्स आती हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली जो क्लास का संचार है वो कैसा हो. एंड इसमें आप लोगों का एक और टॉपिक आप लोगों को ऐड कर लेना है, दैट इज योर मास मीडिया. मास मीडिया में लेटेस्ट ईयर में जैसे टीवी प्रोग्राम्स हो गया, या फिर मूवीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, या फिर बुद्धिज्म कम्युनिकेशन, मतलब इस तरीके का कोई ना कोई नया टॉपिक वो ऐड कर ही लेता है. तो ये मास मीडिया जो टीवी का सीरियल्स हैं, ठीक है, क्या क्रोनोलॉजी, कब आए हैं, क्या मूवीज हैं, नई पुरानी मूवीज, कौन सी पहली मूवी है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, इस पे आपसे क्वेश्चन बनते हैं कम्युनिकेशन में. अब आते हैं अगली यूनिट, इन्वायरमेंट, जिसको आप लोग पर्यावरण बोल देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण. इसमें आते हैं पोल्यूशन रिलेटेड सॉरी इसमें आते हैं आपके पोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नॉइज पोल्यूशन है, या फिर आप लोगों का सोल पोल्यूशन है, या फिर अलग अलग पोल्यूशन के टाइप्स हैं, उस पर क्वेश्चंस बनेंगे. देन रिन्यूएबल एनर्जी के डेटा के ऊपर सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी के डेटा के ऊपर आपसे क्वेश्चंस हैं, जैसे अलग अलग एनर्जी ना, सोलार एनर्जी है, या फिर आपके पास विंड एनर्जी है, राइट. इस पे अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. तो ये आपको लेटेस्ट का डेटा करना है कि क्या टारगेट्स रखे गए हैं, कितना टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये चीज करना है. देन उसके बाद
सॉरी एवरीवन, एसडीजी एंड एमडीजी, ठीक है। एसडीजी एमडीजी आप लोगों के पास ये टॉपिक आता है। ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है कि थोड़ा बड़ा यूनिट है तो टॉपिक्स को फिल्टर करना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए हम टॉपिक्स को यहाँ पर फिल्टर करेंगे। एसडीजी एमडीजी बहुत बार क्वेश्चन है। हाँ, एक और टॉपिक आपका बच गया, अलग अलग प्रोटोकॉल्स, या फिर आप बोल सकते हो समिट। अलग अलग समिट हुए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल है, ओजोन लेयर के लिए कौन सा है, ठीक है, ओजोन डिप्लेशन रिलेटेड। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोटोकॉल्स और अलग अलग पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ, ये एग्रीमेंट के एस्टेब्लिशमेंट ईयर किसके लिए है, बेसिक तो क्वेश्चन उसी से ज्यादा आते हैं। तीसरा यूनिट नेक्स्ट आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में प्राचीन शिक्षा, इसमें एंशिएंट यूनिवर्सिटी भी आ जाता है, उपनिषेदिक, वैदिक, मेडिवल टाइम, ये आपका प्राचीन शिक्षा का। गवर्नमेंट की स्कीम, ये आईसीटी का भी टॉपिक है और ये हायर एजुकेशन का भी। मान लिया स्वयं है, स्वयं प्रभा इनिशिएटिव आप बोल देते, डिजिटल इनिशिएटिव। हायर एजुकेशन की मैक्सिमम से पूछी जाती है, स्कूल की कम पूछी जाती है, एक आध ऑप्शन आ जाता है, बट हायर एजुकेशन की ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट है आप लोगों का वैल्यू एजुकेशन पे एक आध क्वेश्चन मिलता है। एनईपी 2020 पॉलिसी तो आपको तीनों ही करनी है, चाहे वो 68 की पॉलिसी है, चाहे आपको 86 की पॉलिसी बात करो, 2020 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता ही आता है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के एस्टेब्लिशमेंट ईयर हमें करने हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कब स्थापना हुआ। स्पेशली कुछ जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता है, 1916 के आसपास यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, पंजाब, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर, क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है। और रेगुलेटरी बॉडीज, इसमें एक और टॉपिक हम ऐड करेंगे, रेगुलेटरी बॉडी का टॉपिक याद रखना है। रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसंधान अभिक्षमता बोलते हैं। इसमें टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक है रिसर्च की टाइप्स, आईसीटी रिलेटेड टूल्स हैं, एप्लीकेशंस है, रिसर्च में हम क्या क्या यूज करते हैं, देन एथिकल, उसके बाद मैथडोलॉजी, एंड इसमें अब लेटेस्ट में स्टैट्स का पोर्शन भी आपसे पूछा जाता है। टाइप्स में देखो सब कुछ आ जाता है, स्टेप्स भी है, टाइप्स भी है, और इसका बेसिक मीनिंग ये तो बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना कि आएगा ही आएगा। बाकी स्टेट्स का पोर्शन, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, डेविएशन, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एंड एप्लीकेशंस क्या है आईसीटी की रिसर्च में, टाइप्स क्या है, मैथडोलॉजी, एथिक्स। ये देखो सिलेबस 100% इंपॉर्टेंट है सारा का सारा, अगर आप 6 महीने से तैयारी करते हो। आज की डेट के अकॉर्डिंग मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए निकाले हैं जो कि एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ताकि आपके पास टाइम की अगर कमी और आज से आपने शुरू किया है तो इन चीजों को अच्छे से कवर कर पाओ। टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम शिक्षण अभिक्षमता बोलते हैं, इसमें आता मैथड ऑफ टीचिंग, नेचर क्या है, फैक्टर क्या का इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कुछ टॉपिक ऐसे जो कम्युनिकेशन टीचिंग को मिक्स करके पूछे जाते हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम, मतलब मूल्यांकन अलग अलग प्रकार क्या है और उसके, टीचिंग एड्स है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद इनिशिएटिव्स में जैसे कि मैंने बोला कि ये आपका आईसीटी का भी टॉपिक है, इधर का भी टॉपिक है, स्वयं प्रभा है, या फिर आपका मूक है, और या फिर आईसीटी टूल्स कौन से टीचिंग में हम लोग यूज करते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। अगला आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इंडियन लॉजिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो फैलेसी की बात करें, हेतुआ भाषा, चाहे प्रमाण की बात करें। उसके बाद इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर, क्या टाइप है, क्या वैलिडिटी है, साउंडनेस क्या होती है, अनसाउंडनेस कब होता है, तो ये पूरा डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग का टॉपिक है। इसके अलावा इसमें जो टॉपिक आते हैं, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन है। देन एक आता है लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस, एक आ जाता है आपका फैलेसी। और फैलेसी आपको दोनों याद रखनी है, फॉर्मल भी याद रखनी है और आप लोगों को इनफॉर्मल भी याद रखनी है। दोनों फैलेसी पे एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है। अगला आ जाएगा जी आईसीटी। आईसीटी में एक क्वेश्चन शॉर्ट है आप लोगों का जर्नल एब्रीविएशन से। देन आता है इंटरनेट के बेसिक्स, इंटरनेट, इंट्रानेट, लैन, मैन, वैन, किसकी स्पीड क्या है, ठीक है। उसके बाद ईमेल सिस्टम पे वायरस रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। सोशल मीडिया की क्रोनोलॉजी या उसकी फीचर्स पूछ ली जाती हैं। मेमोरी आपका रैम, रोम, ईप्रोम, पूरा टॉपिक मेमोरी का आता है। अगला एक टॉपिक इसमें बनता है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन का टॉपिक आपसे पूछा जाता है। हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी हैं, ठीक है, जैसे ब्रिज, रिपीटर एंड हब, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला जाएगा डीआई। डीआई में आपको सिर्फ पीवाईक्यूज लगाने, पिछले कम से
कम 4 साल के PYQs लगा लो। रीजनिंग मैथ के अंदर कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस रिलेशन, अल्फाबेट, ये तो 4 हॉट और ट्रेंडिंग। एक सिलोइज्म भी अभी पूछा जाने लगा है, सिलोइज्म टॉपिक भी आप देख सकते हो। ये तो है आपका रीजनिंग का पोर्शन, और इसमें 3-2 का रेशियो जाता है। 3 अगर मैथ्स है तो 2 आपसे रीजनिंग, और 2 मैथ है तो 3 आपसे रीजनिंग। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की वेटेज आपसे पूछता है एग्जामिनर। मैथ्स में आपका एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, नंबर सीरीज, टाइम डिस्टेंस, ये हॉट टॉपिक हैं जहां से मैथ्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये था आप लोगों का 10 यूनिट। हाँ, एक बचता आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखिए, आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए सिर्फ PYQs लगाना है, ठीक है। PYQs किसके लिए? RC के लिए। और सबसे अच्छी चीज है RC, मैथ, रीजनिंग, DI, तीनों से 5-5 ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन, सीधा सीधा 30 मार्क्स। बट ये सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड यूनिट है, जो प्रैक्टिस कर लेगा यहाँ पर 15 नंबर का, ये 15 क्वेश्चंस का जो कंपटीशन है वो ऑटोमेटिक फिर क्रिएट हो जाता है। एक क्वेश्चन से आप JRF नेट मिस कर जाते हो तो ऑब्वियसली देखो कि 15 क्वेश्चंस तो अपने आप में इस भीड़ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी आपकी चॉइस है कि आप इनको इग्नोर करते हो या प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा। डेली नहीं कर सकते तो एक दिन आप DI लगा लो, एक दिन RC, एक DI एक RC, ऐसे कर सकते हो, है ना। हाँ जी। बाकी एक अनाउंसमेंट आप सभी एस्पिरेंट के लिए, आपको पता है इस टाइम पे JRF बूस्टर जो कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से और बहुत ही रैपिड रिवीजन हम लोग करें, तो दिसंबर जो JRF बूस्टर कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है। एंड इसके अंदर लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, और स्पेशली जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनके रिवीजन, शॉर्टकट आपको मेथड्स हैं, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। एंड फॉर एनरोलमेंट कोई भी क्वेरी या तो डायरेक्ट आप ऐप से यहाँ पर एनरोल कर सकते हो, और डिस्काउंट के लिए मेरा फैकल्टी कोड यूज कर सकते हो PRITIH, या फिर गूगल फॉर्म दिया है इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में, वहां से गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। टीम आपको कॉल करेगी, जो भी आपकी क्वेरीज हैं काउंसलर आपको कॉल करेंगे, वो आपको अपनी क्वेरीज वहां पे डिस्कस कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कोई अगर आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है पेपर 1 की और वीडियो आपको रिक्वायर्ड है, तो कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड ये वो हॉट टॉपिक्स हैं जो हर बार आपके पूछे जाते हैं, इनको किसी भी हाल में आपने मिस नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Like and share this video and don't forget to subscribe the channel as well.